अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्रवाल, you speak. जी धन्यवाद सभापति Nothing जी। will go on record. You speak. मैं समझता हूँ समय की बड़ी सीमा है, मैं कोशिश करूंगा बहुत संक्षेप में भी बात मैं कहूँ। You come to. सबसे पहले मैं एनसीआर के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। मेरा जो लोकसभा क्षेत्र है पूर्ण रूप से एनसीआर के अंतर्गत आता है। अभी मेरे मित्र श्री देवेंद्र हुड्डा ने उसकी बहुत चर्चा की थी। एनसीआर की 1985 में ये बना और एनसीआर के अंतर्गत पश्चिम उत्तर प्रदेश के 3 जिले बुलंदशहर, गाजियाबाद और मेरठ, अभी तो 5 जिले हो गए। मेरठ में से बागपत और गौतम बुद्ध नगर और बन गया है। ये जिले इसमें जोड़े गए, लेकिन किसी प्रकार का समान रूप से विकास वहां पर नहीं हुआ। जिस ट्रांजिट सिस्टम की बात कही गई थी, रैपिड ट्रांजिट सिस्टम हो, वह नहीं हुआ। कोई ट्रेन इस प्रकार की नहीं है जो द्रुतगति से वहां पर चलती हो। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, हमारे अभी जो वर्तमान में मंत्री हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री भी रह चुके हैं, आज भी चाहे NH-58 से जाएं चाहे NH-24 से जाएं, 3 घंटे 4 घंटे वहां पर लग जाते हैं। किसी भी प्रकार का विकास उस दृष्टि से जो अपेक्षित एनसीआर में होने के कारण से वो वहां पर नहीं हुआ है। मैंने सवाल पूछा राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, मुझे बताया गया कि 2014 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। दोबारा पूछा, बताया 2015 के अंत तक समाप्त हो जाएगा। यानी कोई ऐसा लगता नहीं है कि एनसीआर के अंतर्गत पड़ने वाले इस क्षेत्र का समग्र रूप से विकास करने की कोई योजना हमारे मंत्री जी के पास है या मंत्रालय के पास है। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जेएनएन के विषय में चर्चा हुई है, बहुत समीक्षा भी हुई है। एक बात तो मैं ये कह दूं कि एनसीआर के अंतर्गत आने वाले जो जितने भी कस्बे हैं, हापुड़ है, बुलंदशहर है, हापुड़ मेरे क्षेत्र में पड़ता है, उनको जेएनएन के अंतर्गत लाया जाए ताकि वहां पर कुछ अवसरात्मक जो विकास है वो कुछ हो सके। लेकिन उनकी जो समीक्षा हुई है, मैं थोड़ी सी समीक्षा अपने क्षेत्र की करना चाहता हूं। यहाँ जो हमारे यहाँ जेएनएन के अंतर्गत जो टेंडर दिए गए, फ्रेंच की कंपनी थी, उसकी सब्सिडी को दिए गए। उसने फर्दर उसको फरीदाबाद की कंपनी को दे दिया, जिसकी कोई एक्सपर्टीज उसके अंदर नहीं है। जो इसमें स्टेक होल्डर्स हैं, उसमें जनप्रतिनिधि बताए गए, उसमें स्टेट गवर्नमेंट बताई गई, उसमें ऑफिसर्स बताए गए। आज तक किसी प्रकार से भी किसी जनप्रतिनिधि से जेएनएन के अधिकारी ने बातचीत नहीं की। इतना भ्रष्टाचार है। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, जो पाइप लगे हैं वो किस प्रकार से लगने चाहिए, उनकी क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यानी इसकी अच्छी तरीके से जांच होनी चाहिए। और मुझको नहीं लगता अभी तो कार्य पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा तो भी उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा। एक छोटी सी बात केवल अंतिम, मैं और बाकी कट शॉर्ट कर रहा हूं। मैंने नगरीय क्षेत्र के अंदर देखा है, विकास के काम होते हैं, सड़क बनती है, बाद में उसको तोड़ दिया जाता है कोई लाइन डलने वाली, फिर उसको मरम्मत होती है, फिर और कोई तीसरी चीज आ जाती है। मैं ये कहना चाहता हूं, चाहे फंड स्टेट का हो, चाहे फंड सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, आम आदमी की कमाई से पैसा आता है। इसके लिए कोई नोडल ऑफिसर होना चाहिए जो इस बात की योजना बनाए कि सड़क बने तो दोबारा गड्ढे उसमें न किए जाएं, किसी चीज को लाइन बनाने के लिए इसकी जिम्मेदारी उस पर फिक्स हो, ताकि भ्रष्टाचार से पैसे को बचाया जा सके और उसका बर्बादी न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।